राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में दाखिल होने के बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है। गुरुवार को राहुल गांधी की यात्रा में बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर शामिल हुई। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऋचा चड्ढा का भारतीय सेना के खिलाफ बयान आया है, उन्हें शक्ति स्वरा भास्कर दे रही थी, जो आज आपके साथ यात्रा में शामिल हुई हैं। ये वही स्वरा भास्कर हैं जो सेना के मॉब लिंचिंग, हॉरर किलिंग, पाकिस्तान के समर्थन में तारीफ के कसीदे गढ़ती थी। आदरणीय राहुल जी, ऋचा चड्ढा का जो भारतीय सेना के खिलाफ बयान आया था, उसको शक्ति दे रही थी स्वरा भास्कर जी, जो आज आपके साथ हैं। ये वही स्वरा भास्कर जी हैं जो सेना के मॉब लिंचिंग, हॉरर किलिंग, पाकिस्तान के समर्थन में तारीफ के कसीदे करती थी। ये वही स्वरा भास्कर है। हम जब भी सच्चाई बयान करते हैं तो उसको आप राजनीति कह देते हैं, पर क्या ये वास्तविकता नहीं है? कन्हैया कुमार आपके साथ में, सुशांत सिंह जी आपकी यात्रा में, स्वरा भास्कर जी आपकी यात्रा में, पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने वाली बच्ची आपकी यात्रा में, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उस मानसिकता के लोग, उसको समर्थन करने वाले लोग, राष्ट्र के विरोधी लोगों को समर्थन करने वाले लोग हैं, वो सब आपकी यात्रा में शामिल। क्या ये भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो वाले लोगों को समर्थन करती नहीं है यात्रा दिख रही? भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को उज्जैन के नजरपुर पहुंची, जिसमें जयराम रमेश पदयात्री के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान जयराम रमेश और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बनना था, साथ ही दिल्ली में सफदरजंग वाला बंगला चाहिए था। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा में गए, बाकी बातें बेकार हैं। उन्होंने आगे पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की नीयत और नीतियों के कारण देश टूटने की संभावना बढ़ रही है, राजनीतिक तानाशाही बढ़ रही है। इसके खिलाफ ही राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों सिंधिया जी क्यों छोड़ कर गए। मैं आपको असलियत बताता हूँ। वो कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे और 27 नंबर सफदरजंग रोड का बंगलों पर रहना चाहते थे। यही दो कारण थे, ये सब बहाने थे, बिल्कुल असली कारण नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने राजगढ़ पहुंचे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राहुल जी की छवि खराब करने का प्रयास किया है। जब से यात्रा प्रारंभ हुई है, जितनी तेज गति से राहुल जी चल रहे हैं, असली 56 इंच का सीना अगर किसी का है तो राहुल जी का है। हम 3 दिन चले, चेहरे पर थकान है। राहुल जी 2000 किलोमीटर चल चुके हैं, उनके चेहरे पर चमक दिख रही है, थकान बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। यहाँ लाखों लोग यात्रा में उनके साथ चल रहे हैं। राहुल जी को उनसे प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है, यह चमक उसी की देन है। हमने स्वयं देखा है कि 2009 के बाद भाजपा ने बहुत प्रयास किया है कि राहुल जो चरित्र है उसको खराब करने में उन्होंने बहुत कुछ, और जिस तेज गति के साथ राहुल जी चल रहे हैं, टी शर्ट पैंट पहनकर, एक बहुत ही, मैं मानता हूँ 80-56 इंच किसी का है तो, और अगर हम लोग चलते हैं हम लोग चले 3 दिन और चेहरे पर थकान है, लेकिन राहुल जी चल चुके हैं 2000 किलोमीटर और उनके चेहरे पर चमक दिख रही है। सतना जिले के नया गांव में एक मासूम बच्ची से दुराचार और फिर उसकी हत्या करने वाले आरोपी के घर को जिला प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। आरोपी ने पड़ोसी से बदला लेने के लिए उसकी 6.5 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुराचार किया था और बाद में उसकी हत्या कर लाश को जंगल में फेंक दिया था। शक के आधार पर जब पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले राजेश रजक को पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाद में उसकी निशानदेही पर जंगल से बच्ची का कंकाल बरामद किया गया था।
राजधानी भोपाल में एक युवक को शादी की दावत का लुत्फ उठाना महंगा पड़ गया और उसे इसकी कीमत बारातियों के बर्तन धोकर चुकानी पड़ी। दरअसल MBA का छात्र सम्राट भोपाल में एक शादी समारोह में खाना खाने पहुंचा था। युवक के शादी समारोह में बिन बुलाए मेहमान होने की बात जब बारातियों को पता चली तो उन्होंने उससे सजा के तौर पर बर्तन धुलवाए और पूरे नजारे को कैमरे में कैद कर लिया। छात्र के बर्तन धोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद छात्र की किरकिरी हो रही है। मध्य प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए अमर उजाला MPCG के साथ। बर्तन दो यार, दो बर्तन दो। काहे के लिए आए थे इधर? क्यों काहे के लिए आए थे? खाना खाने। ऐसी खाना खाने? किसी ने बोला था तुमसे? इधर तो देखो, किसी ने बोला था? ऐसे ही आ गए थे फ्री में? अब मालूम है तुम्हें खाना खाने की सजा क्या है? फ्री में खाना खाने की सजा क्या है? दो अच्छे से दो जरा। घर में कैसे धोते हो? क्या करते हो? उनको जूना दे देना। इससे दो, इससे इनको एक बताओ तो कैसे धुलती है? घर में धोते हो ना? क्या करते हो? मेरा काम क्या करते हो? पढ़ लो। काय में पढ़ लो? क्या कर रहा हूँ? MBA कर रहा हूँ। वाह यार, MBA कर रहा हो तुम। अभी कौन सी उसमें हो? फर्स्ट ईयर में। कहाँ के रहने वाले तुम? हैं? जबलपुर से। तो तुम जबलपुर वालों का भी नाम खराब कर रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? सम्राट कुमार। सम्राट कुमार नाम है। कैसा लग रहा तुम्हें प्लेट धोते हुए? फ्री में खाना खाया तो कुछ तो करेंगे। MBA कर रहा हो तो घर वाले पैसे भी तो पहुंचाते होंगे ना तुम्हें खाना खाने के लिए भी, है? अब बड़ा शानदार आदमी है, पढ़ा लिखा है, MBA करने आए हैं भोपाल, जबलपुर से आए। सम्राट कुमार नाम है इनका। और एक दावत में आई, ये सब फ्री में खाना खाया इन्होंने घुस के चोरी छुपके से, वो पकड़ा गए, अब प्लेटें धो रहे हैं।